तो मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अजीब से रिचुअल्स कर रहा होता है। अब सीन कट होता है और हमें दो लड़कियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम ओजनूर होता है और वह अपने दोस्त के साथ एक खोजा के पास आई होती है। उसके दोस्त का जिक्र सिक्किम के पार्ट 2 में होगा, जो कि बहुत जल्दी आएगा। ओजनूर की शादी कुदरेत नाम की एक लड़के से होने वाली है, जो कि उसका कज़न होता है। वो यहाँ इसलिए आई होती है क्योंकि उसे पता करना होता है कि उसे कुदरेत से शादी करनी चाहिए या नहीं। होजा इस बात को पता करने के लिए एक स्पिरिट का समन करता है, जो कि उसकी दोस्त को पॉजेस्ट कर लेती है। वो स्पिरिट ओजनूर को कुदरेत से शादी करने के लिए मना करती है और इसी के साथ कहानी 12 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमें ओजनूर कुदरेत से झगड़ा करते हुए दिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओजनूर ने होजा की बात मानकर कुदरेत से शादी नहीं की, लेकिन ओजनूर और कुदरेत का फिर भी अफेयर रहता है और ओजनूर कुदरेत के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ओजनूर और कुदरेत में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है क्योंकि ओजनूर बच्चे को जन्म देना चाहती है और कुदरेत से शादी करना चाहती है, लेकिन कुदरेत ऐसा नहीं चाहता था। गुस्से में कुदरेत ने ओजनूर को धक्का दे दिया, जिससे ओजनूर के लोअर बॉडी पार्ट से खून बहने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। कुदरेत को इस बात की खुशी होती है कि उसे अब ओजनूर से शादी नहीं करनी पड़ेगी। वह ओजनूर को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है और चला जाता है। ओजनूर भी अब ठान लेती है कि वह कुदरेत को पाकर रहेगी। दूसरी तरफ हमें कुदरेत की वाइफ निशा, उसकी बेटी जायदा और बूढ़ी माँ को दिखाया जाता है, जो कि पैरालाइज होती है। अब रात को कुदरेत सो रहा होता है, तब उसकी बेटी कमरे में आती है। उसके हाथ में 2 आँखें होती है, जिसे वो अपनी आँखों में लगाने के लिए कहती है। कुदरेत उसी वक्त जाग जाता है क्योंकि यह एक बुरा सपना होता है। दरअसल कुदरेत की बेटी अंधी होती है, जिसका जिम्मेदार कुदरेत खुद को मानता है कि उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है तो वह उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता है और डिलीवरी टाइम उसकी आंखें इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ओजनूर की शादी अली इस्माइल से हुई थी, जो कि शादी के कुछ समय बाद ही मर गया था। इधर हम देखते हैं कि जायदा रो रही होती है, जिसका कारण हमें बाद में पता चलेगा। अब हम ओजनूर को उसी होजा के पास देखते हैं। वो उसे कुछ पैसे और गहने देती है और होजा से मदद मांगती है। होजा ओजनूर से कहता है कि वह निशा पर पिग स्पेल करेगा, जो कि बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक है। वो बताता है कि शैतानों में भी मुस्लिम और क्रिश्चियन होते हैं, जिसमें से एक ट्राइब अजनेर है, जो कि मुस्लिम से बहुत नफरत करती है। वह इसी ट्राइब में से किसी एक से निशा को पजेस करवाएगा, जिससे निशा की अगले 5 दिन में ही मौत हो जाएगी और साथ ही साथ उसके खून के रिश्तेदारों की भी मौत हो जाएगी और कुदरेत उसका हो जाएगा। पर इसके लिए उसे निशा की बाल, नाखून या खून की ज़रूरत होगी। अब ओजनूर इन सब का इंतजाम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब होजा इस स्पेल को पूरा करने के लिए एक पिग को काटता है और उसके इंटेस्टाइन को निकालता है। होजा कब्रिस्तान में जाकर हाल ही में गड़े हुए लाश के पैरों में उन अंतड़ियों को बांध देता है। अब हम ओजनूर को निशा के घर पर देखते हैं। कुदरेत की माँ को कुछ निगेटिव विजन्स आते हैं। दूसरी तरफ निशा और ओजनूर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी ओजनूर बहाना करके उसके वॉशरूम में चली जाती है। ओजनूर कंघी में लगे कुछ बाल और डस्टबिन में पड़े सैनिटरी पैड्स को लेकर जाने लगती है। अब ओजनूर सारा सामान लाकर होजा को देती है। होजा सैनिटरी पैड में लगे खून को पिग की अंतड़ियों को धोता है और कुछ चैंट करने के बाद यह स्पेल पूरा हो जाता है। होजा कहता है कि निशा की मौत अगले 5 दिनों में हो जाएगी और इन 5 दिनों तक उसकी फ़ोटो को कुत्ते को खिलाया जाएगा। अब इधर कुदरेत की माँ को दौरा पड़ता है और निशा जब नमाज पढ़ रही होती है तो उसके पास कटे पिग का सर आकर गिरता है। अगले दिन निशा पॉजेस्ड हो जाती है और जायदा के डॉल के बाल को काटकर खाने लगती है। शाम को निशा कुदरेत को सारी बात बताती है, पर वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। उसी रात ओजनूर को अपने मरे हुए पति की आत्मा दिखती है, जो दीवार से अपने सर को पटक रहा था और ओजनूर को ये अपनी मौत का जिम्मेदार बताता है, क्योंकि उसे कुदरेत और ओजनूर के अफेयर के बारे में सब पता चल गया था। ऐसा कहकर वो ओजनूर की तरफ ब्लेड लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी ओजनूर नींद से जाग जाती है और जब वो बेड से उतरती है तो वही ब्लेड उसके पैर में चुभ जाता है। तीसरे दिन निशा की सांस पॉजेस्ड होकर अजीब ढंग से चलने लगती है और किचन में जाकर खौलता हुआ सूप अपने सर पर डाल लेती है।
जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। फिर हम जायदा को कमरे में रोते हुए देखते हैं। रात को जब कुदरत आता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और निशा और उजनूर उसे डीमन के रूप में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी बेटी ही थी। अब कुदरत को भी निशा की बात पर विश्वास होने लगता है, जिसके बाद वो एक पादरी से मिलने जाता है और पादरी उसे बताता है कि उसकी पत्नी को किसी जिन ने पोजेस्ट किया है। अब कुदरत उस पादरी से मदद मांगने लगता है, जिस पर वह तैयार भी हो जाता है। निशा को उसकी मदर इन लॉ की आत्मा दिखती है, जिससे वो डर जाती है। इधर ओजनूर को निशा एक डिमन के रूप में देखती है, जिसके हाथ में ओजनूर का मरा हुआ बच्चा था। अगली सुबह ओजनूर उसी होजा को कॉल करती है और बोलती है कि निशा के एक फैमिली मेंबर की मौत हो गई है, पर उसके साथ भी कुछ हो रहा है। तब होजा उसे कहता है कि अगर निशा के साथ तुम्हारे खून का रिश्ता नहीं है तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें ओजनूर की सास सुन लेती है। दूसरी तरफ निशा जब जायदा को तैयार कर रही होती है तो उसी वक्त वह पोजेस्ड होकर फांसी लगाने लगती है, लेकिन कुदरत उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि जायदा बहुत एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। ओजनूर की सास कुदरत के घर आकर उसे सब कुछ बता देती है। कुदरत निशा को लेकर पादरी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ ओजनूर जब खाना खा रही होती है तो उसका खाना खून और केचुए से भर जाता है, जिससे उसे उल्टी हो जाती है। वो होजा को फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पोजेस्ड हो जाती है और उसकी सारी हड्डी टूट जाती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। ओजनूर की मौत क्यों हुई, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ कुदरत उस पादरी के पास पहुँच जाता है और वह उसे ओजनूर के बारे में सब बता देता है। अब पादरी समझ जाता है कि ओजनूर ने किसी शैतानी शक्ति से डील की है। अब पादरी निशा और कुदरत को लेकर एक कमरे में आता है और निशा को चेयर से बांधकर झाड़ फूंक करने लगता है। तभी वहाँ पर जायदा आ जाती है, जो किसी जिन के द्वारा पोजेस्ड हुई होती है। इधर निशा के अंदर की जिन कुदरत से पूछती है कि उसने अपनी बीवी को क्यों धोखा दिया और वह उसे मारने लगती है, लेकिन पादरी किसी तरह उसे फिर से बांध देता है और उसे डंडे से मारने लगता है। वह कुदरत से कहता है कि इससे केवल उस जिन को चोट लगेगी, लेकिन निशा के सर से खून आने लगता है और वह मर जाती है। गुस्से में आकर कुदरत पादरी का गला दबाने लगता है। अब यहाँ पादरी समझ चुका होता है कि निशा कभी पोजेस्ड थी ही नहीं, बल्कि ज़्यादा पोजेस्ड है। वह कुदरत को बताने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ मूवी का असली प्लॉट पता चलता है और हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ जायदा रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वह कुदरत से कुछ ना बताए। एक्चुअली यहाँ जायदा के पहले पीरियड्स आए थे और ओजनूर को डस्टबिन में जो सैनिटरी पैड मिला था वो निशा का नहीं जायदा का था, इसलिए वह पिग स्पेल निशा की जगह जायदा पर हो गया था और उस जिन ने जायदा को पोजेस कर लिया था और एक एक करके जायदा के सभी ब्लड लाइन को मिटवा दिया। और ओजनूर की भी मौत इसलिए ही हुई क्योंकि वह कुदरत की कज़न सिस्टर थी। उसके बाद जायदा कुदरत की तरफ देखती है और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें यह बताया जाता है कि उस जिन ने कुदरत और जायदा दोनों को ही मार दिया और इस तरह यह पिग स्पेल पूरा हो जाता है। फॉर वॉचिंग।